कभी एक आदमी ने कहा था मैं तारीख बदल दूंगा और उसने वाकई बदल दी, लेकिन इस तरह नहीं जैसे वो चाहता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो एक कौम का निजात दहिंदा बनना चाहता था मगर इंसानियत के लिए तबाही बन गया। ये है अडोल्फ हिटलर की कहानी। अडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्राउन नाव आम इन में पैदा हुआ। सख्त मिजाज बाप और मोहब्बत करने वाली माँ के बेटे हिटलर का ख्वाब मुसव्विर बनने का था, मगर जब वियना की फाइन आर्ट्स अकेडमी ने उसे दाखला देने से इनकार किया तो ये इनकार उसकी जिंदगी का पहला जख्म बन गया। वो जख्म जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए नासूर बन गया। पहली जंग अजीम ने हिटलर को बदल डाला। वो बतौर सिपाही जर्मन फौज में शामिल हुआ, बहादुरी दिखाई, मगर जब जर्मनी शिकस्त से दोचार हुआ तो उसके दिल में नफरत के बीज बोए गए। उसने महसूस किया कि जर्मनी को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो उसे दोबारा अजीम बनाए, और यहीं से खतरनाक नजरिए ने जन्म लिया। नस्ली बढ़तरी, आर्याई अजमत और दुश्मनों को मिटाने का ख्वाब। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ और अपनी शोला बयान तकारीर से बहुत जल्द इस पार्टी का चेहरा बन गया। अवाम उसके शहर में जकड़ते चले गए क्योंकि वो उनकी मायूसी को उम्मीद में बदल रहा था। 1920 में पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी रखा गया और हिटलर ने स्वास्तिका का निशान अपनाया। 1923 में उसने हुकूमत पर कब्जे की नाकाम कोशिश की, जिसे बियर हॉल पुट्स कहा जाता है। नतीजतन कैद हुआ, लेकिन जेल में बैठकर उसने अपनी मशहूर किताब माइन काम्फ लिखी, जिसमें उसने अपनी पूरी सोच बयान की, एक ऐसी सोच जिसने आने वाले बरसों में दुनिया को तबाह कर दिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। उसने जर्मनी को माशी तौर पर दोबारा खड़ा किया, रोजगार और सनत को बहाल किया, लेकिन पसे पर्दा वो नफरत का एक तूफान तैयार कर रहा था। यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकाला गया, उनकी दुकानें बंद कर दी गईं और निरंबर कवानीन के जरिए उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरी जंग अजीम छिड़ गई। जर्मनी ने यूरोप के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया। फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम सब हिटलर के कदमों तले आ गए। लेकिन 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर हमला करके एक बड़ी गलती की। शदीद सर्दी, तवील जंग और लाखों जानों के ज़यान ने नादी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। इसी दौरान हिटलर ने अपनी बदतरीन पॉलिसी नाफिज की, हतमी हल यानी होलोकॉस्ट। यहूदियों, जिप्सियों, हमजिन्स परस्तों और सियासी मुखालिफिन को कैंपों में भर दिया गया, जहां गैस चैम्बर्स में उनकी जिंदगियां खत्म कर दी गईं। अंदाजन 60 लाख यहूदी और लाखों दूसरे बेगुनाह इंसान मारे गए। 1944 तक इत्तेफाकी अफवाज ने मगरिब से और रूसी फौज ने मशरिक से जर्मनी को घेर लिया। हिटलर जो कभी दुनिया को फतह करने के ख्वाब देखता था, अब बर्लिन के एक जेरे जमीन बंकर में पनाह लिए बैठा था। 30 अप्रैल 1945 को जब रूसी फौज सिर्फ चंद गलियां दूर थी, हिटलर ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी लाश जला दी गई ताकि दुश्मन उसे नुमाइश के लिए इस्तेमाल ना कर सके। हिटलर मर गया, लेकिन उसकी सोच, नफरत, तासुब और ताकत का जुनून आज भी दुनिया के कई गोशों में जिंदा है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक शख्स का जाती जख्म अगर नफरत में बदल जाए तो पूरी इंसानियत को जला सकता है। हिटलर का अंजाम एक सबक है कि इल्म, इंसाफ और इंसानियत ही वो दीवारें हैं जो दुनिया को दोबारा ऐसे अंधेरों से बचा सकती हैं। वक्त ने हिटलर का नाम मिटा दिया, मगर उसके जराइम की गूंज आज भी तारीख के पन्नों पर सुनाई देती है।